बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम और न्यूज़ टाइम में आज हम बात करेंगे पीटीआई का मैदान से बल्दियाती इंतखाबात में बाहर करने का जो एक प्लान है वो भी सामने आ चुका है। दूसरा जो है बांग्लादेश में भी तोड़ फोड़ जारी है, फिर दोबारा सड़कों पर लोग हैं। और इसके अलावा अपना इसराइल ने वो जो अमन मुआहदा है उसके उसके बरक्स जाकर जो किया है वो भी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कि पीटीआई का जो पंजाब में बलदियाती इंतखाबात है ना उससे बाहर होने का खर्चा है, क्योंकि अब जो ये कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तरीके इंसाफ को निशान नहीं दिया गया और ये तो बकायदा जमात ही नहीं अभी तक तस्लीम कर रहे। बदकिस्मती ये है कि तरीके इंसाफ पाकिस्तान की इस टाइम सबसे बड़ी जमात है। तरीके इंसाफ इस टाइम जिसके साथ पाकिस्तान की 80 से 90% अवाम जुड़ी पड़ी है उसको निशान ही नहीं दे रहे। तो ये देखे ना, ये सिस्टम गिरने वाला है, ये मैं आपको बता दूं। बलदियाती इंतखाबात में मुकम्मल बाहर होने का इसलिए खदशा पैदा हो गया है कि पंजाब बलदियाती इंतखाबात में पीटीआई अपने उम्मीदवार नहीं ला सकेगी, क्योंकि पंजाब में बलदियाती इंतखाबात के लिए पीटीआई के पास इंतखाबी निशान नहीं। आज़ाद मुंतखब होने की सूरत में उम्मीदवार तरीके इंसाफ ज्वाइन भी नहीं कर सकेंगे। तो ये हालात इन्होंने बनाए हुए हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके बैठे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये दौर जो है, पहले भी आपने निशान छीना था, काजी फायज ईसा ने निशान ही छीना था, उसने यही तो सूरतकारी की थी, तो फिर भी 2 1 चेंज लगी थी पीटीआई। तो याद रखे, जो इमरान खान के वोटों से आएगा ना उसके, ये नहीं है हो सकता कि आप हर बंदे को मार दाड़ करके वो ले जाएंगे, केपीके में नहीं लेके जा सके। तो मैं आपको ये बता दूं, जो इनकी सूरत हाल है ना वो लग रही है कि ये अब ज्यादा देर चलती हुई मुझे हुकूमत नजर नहीं आ रही। जिस तरह के इनके बच्चे ना, जो खबरें आ रही हैं इस टाइम कि पीपल्स पार्टी ने अपने पर दिखाने शुरू कर दिए हैं और ये कमजोर पोजीशन पर अब जा चुके हैं। और मुझे ये लग रहा है कि ये अब अगले माह में ये हुकूमत आपको गिरती हुई नजर आएगी। उसकी वजह को जो इन्होंने जुल्म सितम अपना मुखालफिन के बारे में जारी रखा हुआ है, इससे कुछ ज्यादा देर टाइम नहीं लग सकता। आप सबसे पहले तो देखें कि पीटीआई जो है वो पाकिस्तान की इस टाइम सबसे बड़ी जमात है, जो उसके साथ किया। उसके बाद जो टीएलपी के हवाले से जो उनके अपना इल्जामात हैं उस पर इंक्वायरी बिठानी चाहिए, अगर आपने ऐसा क्लियर करें उसे। क्योंकि बहरहाल तरीके लब्बैक का बोर्ड पंजाब में तरीके इंसाफ के बाद इस टाइम उन्हीं का वोट बैंक है। याद रखें, नून लीग का वोट बैंक और पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं रहा। ये 5 7 जो साथी है ना वो आके उल्टी सीधी छलांगे लगाकर तो ये अपनी चीजें बताते हैं, वरना कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। और दूसरा, जो पाक अफगान कशीदगी है ना, उस हवाले से मैं आपको बता दूं कि पाक अफगान कशीदगी के हवाले से इस टाइम तूरखम बॉर्डर बंद है और 7 रोज हो गए हैं तकरीबन बंद है। 2 तरफा तजारत मुअत्तल है, अशिया खराब हो रही हैं। सर्दी कशीदगी तो हम शाहराह पर लंबी लंबी कतारें, माल बरादर गाड़ियों में लदा हुआ सामान खराब होने लगा है, सामान जाया होने का भी खदशा है। बॉर्डर पर कशीदगी किसी मुल्क के मफाद में नहीं, ताजर और ट्रांसपोर्टरों ने हुकूमत से मुतालबा कर दिया है। तो बात यह है कि ये तो बाकी मामला जो है वो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरा, पाकिस्तान के अमन मुज़ाकरात जो है वो जारी शुरू है, जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपना अफगानिस्तान के साथ। तो बात यह है कि यही बात तो इमरान खान कर रहे थे कि आप उनसे बातचीत करें। और मुझे, जैसे इन्होंने ख्वाजा आसफ साहब को भेजा है ना, जो उनके बयान आते, ऐसे बंदे को मुज़ाकरात के लिए मेरा नहीं ख्याल भेजना चाहिए था। उसकी वजह कि वो तो सीधा सीधा उनको अपना दुश्मन डिक्लेयर कर रहे हैं, अफगान हुकूमत को। तो ये ऐसे बंदे को जाना चाहिए था, ऐसे लोग भेजने चाहिए थे कि जो दोनों तरफ से बात सुने और फिर दरमियानी रास्ता निकले। और ये दरमियानी रास्ता निकलना बहुत जरूरी है, वरना इस खित्ते में एक नई जंग जो है वो भरपूर तरीके से शुरू हो जाएगी और भारत इसका फायदा उठाएगा। इस पर इनको होश के नाखून लेने चाहिए और ये इतलात आ रही हैं। और आखिर में मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में हुकूमत और सियासी जमातों के दरमियान मुआहदा तय, लेकिन हंगामा राई और तोड़ फोड़ जारी है। बांग्लादेशी हुकूमत ने, अबूरी हुकूमत और सियासी जमातों ने एक तारीखी सलाहत चार्टर पर दस्तखत कर दिए। ताहम इसके बावजूद सियासी बहरान बरकरार है, आवाम सड़कों पर सरापा एहतजाज है, क्योंकि ये अपनी मनमानी कर रहे हैं।
بنگلہ دیش میں جو لوگ اس ٹائم بیٹھے ہیں، آپ کو جب عوام سڑکوں پر آ جاتی ہے تو پھر دوبارہ آنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ اپنے حق سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں، وہ جس طرح چاہ رہے ہیں اس طرح کرنا پڑے گا، ورنہ وہاں پر پھر دوبارہ وہی موومنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتا دوں، اسرائیل نے جو امن معاہدہ ہے نا، وہ ایک مرتبہ ایک قسم کا سمجھے کہ آپ کے روند ڈالا ہے۔ غزہ میں ایک ہی خاندان کے 11 افراد جو ہے وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو جہاں پر تو ہماری حکومت اور باقی سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا امن معاہدہ ہے۔ میری آج بھی ایک سینئر صحافی سے بات چیت ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا جی دیکھیں جی امن معاہدہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا یار امن معاہدہ ہو گیا تو یار آپ بتائیں نا کہ ابھی تو یہ اب تازہ نیوز آئی ہے کہ 11 ایک ہی خاندان کے افراد شہید کر دیے گئے ہیں، یہ کس طرح کا امن معاہدہ ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کو اس حوالے سے کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ فلسطینیوں کو جیسے مرضی نسل کشی جاری رکھے وہ۔ تو یہ امن معاہدہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ کوئی امن معاہدہ ہے، یہ تو صرف اتنا ہی نظر آ رہا ہے کہ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وقتی طور پر لوگوں کو یہ دکھایا گیا ہے، دنیا کو یہ دکھایا گیا ہے کہ امن معاہدہ جناب ٹرمپ صاحب نے کروا دیا ہے، اور انہوں نے بڑی جنگیں شنگیں بند کروا دی ہے، خاک جنگیں بند کروائی ہیں، نہ بند ہوئی جنگ۔ یہ غزہ والا معاملہ بھی اسی کا اسی طرح ہی ہے، یوکرین روس کی جنگ بھی ویسے کی ویسی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے تو ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ بار بار ہم پھر نوبل انعام کے لیے ٹرمپ کو نامزد کر رہے ہیں۔ او بھائی نوبل امن نوبل انعام کس بات کا کیا جائے گا؟ بات تو یہ ہے کہ دونوں جنگیں جو بڑی جنگیں ہیں وہ تو ابھی تک چل رہی ہیں۔ مین مسئلہ تو یہ ہے، پاکستان اور بھارت کی جو جنگ تھی وہ تو گئی ہے، 2-3 دن کا مسئلہ رہا ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ کوئی باقاعدہ اس طرح تو نہیں تھے معاملات۔ تو بات وہی ہے کہ جہاں پر دکھایا کچھ جا رہا ہے اور کیا کچھ جا رہا ہے، یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ دنیا اس ٹائم جنگوں کی لپیٹ میں اس ٹائم آ چکی ہے، اور ابھی تک لپیٹ میں ہی ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔